हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, टेस्ट नंबर 21। रचनावाद, किरणवाद, भंवरवाद, विशुद्धवाद, दादावाद, अति यथार्थवाद, आप कला, पाप कला, आत्मतात्त्वीय चित्रण, शापित कलाकार, कोबरा मंडल, आकारनिष्ठ कला, एक्शन पेंटिंग एवं अधिष्ठापन कला। आज हम इस विषय के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने चल रहे हैं। हम लोग ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे डायरेक्ट उत्तर बताते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन तो आप खुद ही देख रहे हो। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1, रचनावाद का समय क्या था? बताइए। तो रचनावाद का समय था 1913 से 33। दूसरा है, रचनावाद के प्रणेता कौन थे? तो रचनावाद के प्रणेता थे व्लादिमीर टार्टलियन। विशुद्धवाद की प्रसिद्धि इनमें से अधिक थी। तो भैया जो अधिक थी वो थी आपकी स्थापत्य कला से थी। ठीक है, इसके जो प्रणेता है वो ली काबूसियर जी है, जो चंडीगढ़ का मैप बनाए थे। ठीक है, वास्तुकार जो हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, प्रमुख वादों के समय को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा रचनावाद, हालांकि इसमें रचनावाद नहीं है, तो हम देख लेते हैं। देखिए, विशुद्धवाद 1918 से लेकर 1925 तक। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि पहले में बी कहीं है, तो पहले में बी ये है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं किरणवाद है 1910 से 20। तो देखिए 2 मिल गया, तो इसका मतलब यही सही है। ठीक है, यही सही है, क्योंकि देखो इसमें भी उल्टा है, ये भी उल्टा, तो यही सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए पेपर में आप लोग क्या करना, ऐसे ही जज कर लेना। ठीक है, ऐसे ही आप जज कर लेना और ज़्यादा समय मत लगाना। 5वां नंबर, भंवरवाद का नामकरण किसने किया? हाँ, नामकरण तो भैया नामकरण किए थे एजरा पाउंड जी, और जो इसके प्रणेता हैं, नामकरण ये किए थे, प्रणेता या जनक आप कह सकते हो इनको, विंडम लेविस को। ठीक है, देखिए किरणवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो किरणवाद का उदय रूस में हुआ था। आपका मॉस्को भी रूस में है और पीटर्सबर्ग भी है, लेकिन जो पीटर्सबर्ग है एक प्रॉपर जगह का नाम है, इसलिए ये सही होगा। अगर ये कहीं और लिखा होता है यहाँ पर, मान लो, ठीक है, मान लो ये आपका ऑस्ट्रेलिया लिखा होता तो यही सही होता, लेकिन ये प्रॉपर जगह लिखा है इसलिए यही सही है। अब है, भंवरवाद का उदय कहाँ हुआ था? भंवरवाद का उदय भैया आपका हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ कलावाद है, एक तरफ प्रणेता है। ठीक है, तो देखिए हमने अभी आगे पढ़ा था, रचनावाद के हैं व्लादिमीर टार्टलियन। ठीक है, इसमें देख लो तीसरे में, हाँ चलो देखते हैं, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, तो दोनों में कंफ्यूजन है ना, इसलिए हम देख लेते हैं भंवरवाद। ठीक है, भंवरवाद के कौन है बताइए? विशुद्धवाद के हैं ये ली काबूसियर। ठीक है, और भंवरवाद के हैं विंडम लेविस। किरणवाद के हैं मिखाइल। ठीक है, तो देखिए पहले में बी है, दूसरे में डी है, तीसरे में ए है, चौथे में सी है, तो पहला आपका सही है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भंवरवाद कलावाद के विचारों को प्रचारित करने के लिए एजरा पाउंड ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो देखिए इसमें एजरा पाउंड के साथ साथ एक और थे, कौन थे? जिनका नाम था विंडम लुइस। तो इन दोनों ने जब भंवरवाद की रचना कर दिए तो इसको प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, तो उन्होंने द ब्लास्ट नामक पत्रिका प्रकाशित किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, कौन सा वाद न्यूटन के प्रकाश विवर्तन सिद्धांत पर आधारित था? तो भैया ये अगर हिंदी में ये सब होता तो यहाँ किरणवाद होता, तो ये हिंदी में इंग्लिश शब्द है, इसलिए रियो निज। ठीक है, रियो निज होगा। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये धनवाद नहीं, ये घनवाद है। ठीक है, घनवाद को अलंकारिकता से
किसने पृथक किया था, किसने अलग किया था? तो वो अलग हुआ था भैया आपका विशुद्धवाद में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्राकृतिक दृश्यों व मानव आकृतियों को किरणों के समान अंकित आकारों तथा धब्बों को किस वाद के अंतर्गत दर्शाया गया है? तो भैया ये देखिए किरण की बात हो रही ना, तो ये किरणवाद से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सुमेलित कीजिए। कलावाद प्रारंभ। देखिए रचनावाद आपका हुआ था, कहाँ हुआ था बताओ? रचनावाद आपका रूस में हुआ था। ठीक है, विशुद्धवाद फ्रांस में, पाप कला बताइए इंग्लैंड में, आप कला अमेरिका में। तो देखिए ये वाला ऑप्शन मैं सही कराया हूँ ना, ऑप्शन 2 जगह गलत था, तो ये वाला आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14, 15 हम दोनों एक ही बार में कवर कर लेते हैं, ये बस ठीक। देखिए किस शैली में बनाए गए चित्र आधुनिक यंत्रों के पुर्जों व कारखानों से निर्मित वस्तुओं के समान दिखाई देती है? तो ये आपका है विशुद्धवाद। एक्चुअली क्या है, मैं इसके पहले एक बार वीडियो जो है ना बनाया था, तो उसमें किसी का कॉल आ गया था बनाते समय, तो वो वीडियो कट गया था, इसलिए मैं पुनः बनाने चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सुमेलित कीजिए, यहाँ भी सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए पाप कला के हैं हैमिल्टन, ठीक है, और आप कला के हैं विक्टर व सर्ली, अति यथार्थवाद के आंद्रो दादावाद के ये। तो मिलाइए, पहले में बी, इसमें दोनों में बी है, दूसरे में डी, दूसरे में डी, दोनों में है, और तीसरे में ए, चौथे में सी। तो ये आपका सी वाला उत्तर सही होगा। कौन सा उत्तर सही होगा देख लीजिए, ये देखिए, देखिए आप कला बी में है, तो पहला बी है। ठीक है, दूसरा दादावाद डी है, तो इसमें भी डी है। पाप कला ए है, पाप कला ए है, तो इसमें पाप कला है, इसलिए ये वाला सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर, ऊपर से देखिए एकदम कॉर्नर में। ऑप्टिकल आर्ट शब्द सर्वप्रथम किसने दिया या किसने प्रयोग किया? तो भैया ये आप कला से, ठीक है, सुजान जी हैं, जूलियन सजांक। क्वेश्चन नंबर 17 विक्टर व सर्ली का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपका हंगरी में हुआ था। ठीक है, ये आप कला से हैं। सुरीलवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो सुरीलवाद का उदय फ्रांस में हुआ था। ठीक है, हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग लिखते समझते पढ़ते हुए चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एक तरफ वाद दिया है, दूसरी तरफ स्थान दिया है। दादावाद कहाँ हुआ था? देखिए पहले देखिए अति यथार्थवाद, ठीक है, अति यथार्थवाद, देखिए अति यथार्थवाद फ्रांस में हुआ था, तो फ्रांस में दूसरा ए और कहीं नहीं है, इसलिए पहला ही मार तो सही है, और पहला का सी दादावाद का म्यूनिख में। ठीक है, तो पेपर में ही करना, कुल सारा मिलाने की जरूरत नहीं, आप एक दो मिला लेना, देखना ऑप्शन में अगर वही रहेगा तो आगे मिला तो ठीक कर देना, अगर नहीं रहेगा तो आगे भी मिलाने का प्रयास करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कोबरा मंडल की स्थापना कब हुई? तो ये 48 में ही हुई थी। ठीक है, 1948 में। दादावाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? बाल ह्यूगो। मैं इसे मिटाना भूल गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोबारा वीडियो बना रहा था ना, इसलिए। अब देखिए दादावाद आंदोलन का चरमोत्कर्ष काल क्या है? तो भैया क्या है आप बताओ? दादावाद है 16 से 22। ठीक है, अब देखते हैं हम घूमती हुई, देखिए घूमती हुई या घूमती कांच की तस्वीरें के चित्रकार कौन है? तो ये मार्शल ड्यूसा जी हैं। एंडी वारहोल जैसे नाम आए पाप कला आपके मन में आ जाना चाहिए। किस कला आंदोलन संबंधित है? पाप कला से। ठीक है, अब देखिए कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए कौन दादावादी कलाकार है पूछ रहा है, तो ये मैक्स अर्नेस्ट है। मोनालिसा का मोक्ष युक्त चित्रण
कौन किया था? या मोनालिसा के चित्रों पर मोच करने के कौन बनाया था? तो ये मार्शल जूसा जी बनाए थे। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 27, ये मुड़ा हुआ है क्योंकि 28 ये 27, ठीक है। तो ये है दादावाद का दूसरा घोषणा पत्र जो 1917 में किसने किया था? तो ये ट्रास्टन तजारा जी। 28 नंबर, किस कलाकार ने चौखट पे एक बंदर का खिलौना रख दिया, उसका नामकरण पाल सेजान का व्यक्ति चित्र रख दिया? ये पिकाबिया जी हैं, ठीक है, दादावाद से हैं। दादावाद पर एक पुस्तक इनफॉर्मल चैप्टर्स ऑन द पेंटर्स नामक किसने लिखा? तो भैया ये आपके लिखे हैं बोर्डविले। मार्शल ड्यूसा, मार्शल दूसा का ये ड्यूसा है इसे, ठीक है। तो मार्शल ड्यूसा का घनवादी शैली का कौन सा चित्र है? घनवादी कौन सा? वैसे तो है इनका सभी, लेकिन घनवादी में कौन है? तो वो है काफी की चक्की। कौन सा चित्र मार्शल ड्यूसा का नहीं है? तो वो लव परेड जो है यही नहीं है दोस्तों, ठीक है, बाकी सब है इनका। पिकाबिया के चित्र नहीं है, तो ये द लेडी इन ए ग्रीन जैकेट, लेडी इन ग्रीन जैकेट ये नहीं है। अब हम देख लेते हैं अति यथार्थवाद शब्द किसने दिया? बहुत सही, किसने दिया अति यथार्थवाद शब्द? तो ये दिए हैं आपके अपोलिनेयर ने, ठीक है। अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने? तो आंद्रो बेत्तो जी ने। अब जलता हुआ जिराफ किसका है? सल्वाडोर डाली का है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये पाल नहीं, ये पाप कला है, ये पाल नहीं पाप है, ठीक है। पाप कला के मूर्तिकार कौन थे? तो वो आपके थे आलिसन, ठीक है। और अगर चित्रकला पूछा होता है मूर्ति की जगह पर तो होते हैमिल्टन। पाप कला का उदय कहाँ हुआ था बताइए? नहीं सॉरी, कब हुआ था? तो ये उदय न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका पूछ रहा है तो 1960 में। इंग्लैंड पूछता तो 1952 में, ठीक है। देखिए इसके बाद अति यथार्थवाद के विचारों पर आधारित था। किसके विचारों पर आधारित था? तो वो फ्रायड के आधारों पर विचारित था, आधारित था, ठीक है। हम देखते हैं, देखिए चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता, चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किसकी है? ये है जॉन मीरो की। किस कहा लाकर ने पेड़ या वृक्षों के, ठीक है, पेड़ और वृक्षों के कान तथा फूलों की आंखें दर्शाई, साथ ही विचित्र आकृति वाले काल्पनिक प्राणी को भी दर्शाया, ठीक है। ये किसने दर्शाया? आपका है ये क्वेश्चन नंबर 40। ये पूछ रहा है कि ये जो है आपका ना, ये किसने दर्शाया हुआ है? 40 नंबर। तो देखिए 40 नंबर का जो सही जवाब है वो है पियर राय, पियर राय, ठीक है। अब देखिए फोनताज पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो वो मार्क एंसर्ट ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1925 में। फ्रंताज क्या है? तो खुरदुरी सतह पर कागज रखकर पेंसिल से रब करना। देखिए आप 1 रुपया नीचे रखो, 1 का सिक्का, ठीक है, इस तरह से ऐसे रगड़ोगे ना तो उसकी आकृति जो है ऊपर उभर कर आएगी, वही चीज है। ये देखिए, देखिए यही हम कर रहे थे। देखिए फ्रंताज पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो ये है मार्क्स एंसर्ट ने। फ्रंताज क्या है? तो खुरदुरी सतह पर कागज रखकर पेंसिल से रफ करना, ऐसे ऐसे, जैसे 1 रुपया रखे करोगे ऊपर आकृति छपती है ना, ऐसे। वस्तु निरपेक्ष शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए वस्तु निरपेक्ष का। तो ये आपके किए थे ये, ठीक है, रॉबर्ट फ्रोटर्स। अब देख लेते हैं हम 44 नंबर। किस यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून के चित्रण किया? तो आंख मून के मार दो, जॉन मीरे को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कितने? 60। चलिए देखते हैं हम 45 नंबर। मैक्स एंसर्ट अति यथार्थवादी कलाकार जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था
जर्मन में। कहाँ? जर्मनी में। जर्मनी, जर्मन, ये सब एक ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं इसी के साथ। ऑटोबायोग्राफी डायरी इन जीनियस किसकी है? सल्वाडोर डाली की है। हाँ हाँ, अब आया अच्छा क्वेश्चन। खाल विहीन सड़न युक्त आकृति, मानव आकृतियां किस कलाकार ने चित्रित की थी? ये हैं फ्रांसिस बेकन। और ये फ्रांसिस बेकन जी जो है ना, ये आपके जानते हो ये आपके किस कला से हैं? ये आपके कोबरा मंडल से हैं। ठीक है, कोबरा मंडल से हैं। अब देखिए एक्शन पेंटिंग के जनक पूछ रहा है। ठीक है, तो जनक है जैक्सन पोलाक। इसके बाद है एक्शन पेंटिंग का नामकरण किसने किया? बहुत सही, नामकरण किसने किया? तो इसके जो नामकरण किए हैं, ठीक है, वो हैं रोशनबर्ग। ये इसके बाद है 50 नंबर। देखिए इंस्टॉल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एलन किप्रो। देखिए प्रयोग एलन किप्रो ने किया, और जो इसके कलाकार हैं वो हैं आपके विकास भट्टाचार्य और मैडम क्यूरी। ठीक है, चार्ल्स क्यूरी। इंस्टॉलेशन का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपका है न्यूयॉर्क में। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चार्ल्स वेवेज ने। देखिए इसके बाद है डिज्नीलैंड कहाँ है? तो ये आपका है कैलिफोर्निया में। ड्रिप चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? जैक्सन पोलाक है। ऐसे ऐसे वो बिन 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 जो है रंगों को जो है ड्रॉप करके बनाते थे। ठीक है, देखिए 55 नंबर। देखिए एक्शन पेंटिंग की शुरुआत किस कला से हुई है? तो ये हुई है अमूर्त अभिव्यंजनावादी कला से। 56 नंबर। आत्मनिष्ठ कला का नामकरण किसने किया था? बताइए 56 नंबर में। तो ये आपके किए थे थियो वान। उसके बाद ये कृति है हैमिल्टन की कृति है। ठीक है, हम देखते हैं हैमिल्टन की कृति है। देखिए आज के घर क्यों भिन्न है, क्यों आकर्षक है? आज के घर क्यों भिन्न है, क्यों आकर्षक? किसकी? कोलाज कृति है। तो ये है हैमिल्टन की। ठीक है, इसके बाद कौन पाप कलाकार नहीं है? तो भैया देखिए ये भी नहीं है पाप कलाकार, क्योंकि ये आपके अमेरिका के हैं। वो एक्शन पेंटिंग के जन्मदाता हैं जैक्सन पोलाक। और जो एक फ्रांसिस पिकावी है ये तो आपके हैं कोबरा मंडल के। ठीक है, इसमें दोनों है, तो आप जो है दोनों लगा दीजिएगा, लेकिन ऑप्शन में जो है एक ही देना था। कोई बात नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दे दिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं हम। हाँ हाँ, पहले आप ये देख लीजिए। देखिए वर्ग के प्रति श्रद्धांजलि यूसेफ। तो देखिए पहले में बी कहीं है, ये है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे में देख लेते हैं। अब दूसरे में ए है, ये है। तीर मार दो, यही सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन स्थापित कलाकार नहीं है? क्या नहीं है? तो वो बोलार नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, बाय, अपना ख्याल रखना।